हे हाय एवरीवन। सो लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन पे अपना वीडियो फिनिश किया था। क्वेश्चन क्या था? बिना वॉइड मेन यूज करे कुछ भी प्रिंट करके दिखाओ। आज तक हमने क्या सीखा है? व्हाट इज द एग्जीक्यूशन पॉइंट, मतलब गेटवे क्या है किसी भी जावा प्रोग्राम का? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। करेक्ट। अब हम बोल रहे हैं कि वॉइड मेन यूज नहीं करना है, उसके बिना कुछ प्रिंट करा के दिखाओ। तो ये वाली चीज़ तो हमें पता है। अगर हम हेलो यहाँ पे लिखें, सेमीकोलन लगाएं, रन करें, तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। करेक्ट। लेकिन इफ आई से डोंट यूज वॉइड मेन, ठीक है, बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस में अभी भी शायद पूछते हैं, पूछते तो होंगे अभी भी, ठीक है। तो उसके लिए पिक्चर में आया एक ऐसी चीज। सिंपल लॉजिक है ना, वॉइड मेन से पहले प्रिंट करा लो, मतलब क्या है? देखो, जावा जो है वो इनबाउंड है एक जावा वर्चुअल मशीन के अंदर। करेक्ट। उसकी एक लिमिटेशन है, जेवीएम से बाहर हमारी कोई दुनिया नहीं है। तो उसमें एक जावा क्लास लोडर आता है पिक्चर में। हम ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि वॉइड मेन से पहले कुछ एग्जीक्यूट हो जाए? का मतलब हमें कोई एक ऐसा कंसेप्ट लाना पड़ेगा जो कि वॉइड मेन से भी पहले एग्जीक्यूट हो जाए। उसे कहते हैं हम स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक लिखते ही स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है? एक वर्ड लिखो स्टैटिक, इट्स अ कीवर्ड। लास्ट उसमें हमने बात करी थी इसके बारे में। और दो कर्ली ब्रेस लगा दो। दिस इज कॉल्ड अ स्टैटिक कीवर्ड। इफ आई राइट हियर एनीथिंग, println and hello static, so what happened? देखते हैं क्या हम बिना मेन के प्रिंट करवा पा रहे हैं। एग्जैक्टली प्रिंट करवा पा रहे हैं। इसका क्या रीजन है? क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक्स वो होते हैं जो वॉइड मेन से भी पहले लोड हो जाते हैं हमारे ड्यूरिंग द क्लास लोडिंग प्रोसेस, दे गेट एग्जीक्यूटेड। नाउ अगेन अनदर प्रूफ कि वो वॉइड मेन से पहले हो जाता है। एक वॉइड मेन के अंदर एक और मेथड लिख लेते हैं, और एक जस्ट अ लाइन टू प्रिंट इनसाइड मेन। ठीक है, इसको प्ले करते हैं। क्या पता चला हमें? इनसाइड मेन आया बाद में, हेलो स्टैटिक आया पहले। इससे क्या पता चला कि स्टैटिक ब्लॉक जो है वो मेन से पहले होता है। तो अगर आगे से कोई भी ये सवाल पूछे, हाउ टू प्रिंट एनीथिंग विदाउट द हेल्प ऑफ मेन, तो हम क्या बोलेंगे? वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक। ठीक है। अगली चीज, अब यूज क्या है स्टैटिक का? बेसिकली अभी पता चल रहा है इनिशियलाइजेशन का ये काम कर रहा है। तो जो हमने लास्ट टाइम पर डिस्कस किया था स्टैटिक वेरिएबल्स, उन्हीं को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्टैटिक ब्लॉक को। कैसे? आओ एम्प्लॉय क्लास की तरफ एक बार रुक करके देखते हैं। ठीक है, हम यहां पर लिखते हैं एक वेरिएबल प्राइवेट इंट ए। ठीक है, अब मुझे इसको स्टैटिक बनाना है। कैसे बनाएंगे? just write a one word static and we have a static keyword a. Now to initialize a static keyword, मैं क्या करूंगा? एक ब्लॉक बनाऊंगा स्टैटिक और लिख लूंगा a इक्वल्स टू 10, और ये हो गया मेरा स्टैटिक ब्लॉक इनिशियलाइज। क्लियर हुआ यहाँ तक? हम क्यों यूज करते हैं स्टैटिक ब्लॉक, कैसे क्लास के अंदर यूज किया जाता है। अगली चीज, अगर वॉइड मेन से पहले स्टैटिक ब्लॉक प्रिंट होता है तो क्या ये वाली क्लास में प्रिंट होगा? नहीं, अभी तो इस क्लास के बारे में पता ही नहीं है ना। तो इस क्लास का तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और एक इंटरेस्टिंग चीज सीखते हैं। उस दिन हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करी थी। क्या होता है कंस्ट्रक्टर? क्लास के नेम का सेम एम्प्लॉय, ये हो गया आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आओ, ये भी इंटरेस्टिंग है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अगर आपने किया और ये लिखा इनसाइड स्टैटिक, और सेम चीज अगर हम करें कंट्रोल जेड, कंट्रोल वी, नोप, कंट्रोल सी, यही वाली लाइन हमें चाहिए, कंट्रोल वी, इसके अंदर लिख देते हैं इनसाइड कंस्ट्रक्टर। तो अभी तक मेरे हिसाब से आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा क्या पहले एग्जीक्यूट होगा। द मोमेंट यू रन इट, सबसे पहले हम लोग जाएंगे कहाँ? कहीं भी नहीं। क्यों? मेन लोड हुआ, क्लास थोड़ी लोड हुई एम्प्लॉय अभी तक। क्लास में चली गई, लेकिन आपके एम्प्लॉय क्लास के अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना एम्प्लॉय का। आओ बनाए,
बना लिया, रन करें, क्या होगा? कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, लेकिन उस कंस्ट्रक्टर के कॉल होने से पहले स्टैटिक ब्लॉक कॉल हो जाता है। तो हम पहले गए इनसाइड स्टैटिक, उसके बाद गए हम इनसाइड कंस्ट्रक्टर। तो हमने दो चीज़ सीखी। पहली चीज़, स्टैटिक ब्लॉक हमारे मेन से भी पहले लोड हो जाता है मेमोरी में, और जब हम किसी क्लास को बना रहे हैं और उस क्लास को कॉल कर रहे हैं तो उसके क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से भी पहले हमारा क्या कॉल हो जाता है? स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, दो चीज़ें समझ गए हम स्टैटिक ब्लॉक के बारे में। गोइंग फॉरवर्ड, तो अब हम बात करेंगे, स्टैटिक ब्लॉक खत्म हो गया, इसी से रिलेटेड स्टैटिक कीवर्ड से रिलेटेड हम अब स्टैटिक को हमने वेरिएबल पे लगा लिया, हमने स्टैटिक ब्लॉक बना लिया। अब बनाएंगे हम एक स्टैटिक मेथड। ठीक है, स्टैटिक मेथड्स कैसे काम करते हैं, और उसके बाद जवाब आएगा भाई ये भी स्टैटिक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में पहला मेथड तो आप हमेशा जो लिखते हो वो मेन ही होता है, कि मेन मेथड क्या है हमारा? स्टैटिक है ना? इंटरेस्टिंग चीज़। ठीक है, तो पहले स्टैटिक मेथड्स देख लेते हैं। बनाने का सिंपल तरीका, पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले, बेसिक मेथड रेडी हो गया। ठीक है, स्पेलिंग डिस्प्ले की ठीक कर लेता, थोड़ी सी अंग्रेजी। चलो, अब इस पर्टिकुलर मेथड के कुछ लिमिटेशंस, कुछ बाउंडेशंस और यूज करने के तरीके, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब स्टैटिक मेथड्स में हमारे पास क्या क्या है भाई, आओ देखें। हम यहाँ पे करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, बेसिक बेसिक चीज़ों से पहले शुरू करेंगे। इनसाइड स्टैटिक मेथड, मैं कुछ हटा नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं कोड में से अभी भी सब कुछ रहने देता है। अगर इसको मैंने रन किया, क्या ये प्रिंट होगा? क्या ये प्रिंट होगा? कैसे होगा? नहीं होगा, खुद से तो नहीं होगा ना, क्योंकि वो मेथड है। ठीक है, खुद से वो प्रिंट नहीं होने वाला। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसको प्रिंट करने के लिए क्या किया जाता है, हमने क्या सीखा है, मेथड कैसे कॉल करते हैं? क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम ई डॉट डिस्प्ले। किस, ये इंटेलाइज खराब हो गया है मेरा शायद, इंटेलाइज में मुझे डिस्प्ले का नाम नहीं दे रहा है। ये खराब हो गया या हमारा कंसेप्ट खराब हो रखा है? सोच के बताओ। 10 सेकेंड्स या 1 सेकेंड आपके पास, किसी को पता है ये बात? नहीं? ओके, मैं यहाँ पे ना जबरदस्ती डिस्प्ले लिखूँ ना अगर, ये बोलेगा भाई तू पला वला गया है। मैं इसे करने वाला हूँ हाईलाइट। क्यों और क्या बताऊंगा मैं तुम्हें? मैं दूंगा तुम्हें एक वार्निंग, एक्सेस स्टैटिक विया क्लास रेफरेंस, व्हाई यू आर डूइंग दिस। आई विल टेल यू व्हाई इट इज गिविंग मी दिस वार्निंग। ये वार्निंग इसलिए है क्योंकि देखो, प्रिंट तो कर दिया ना इनसाइड स्टैटिक मेथड, लेकिन स्टैटिक मेथड किसी क्लास के इंस्टेंस पे रिलेटेड नहीं होता है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। स्टैटिक मेथड किसी क्लास के इंस्टेंस का नहीं होता है, क्लास का होता है। मतलब कि जैसे वी हैव talked about static, right? Static means what, that is going to be common among all the instances, but अगर आप instance को ही उससे कॉल कर दे रहे हो तो वो स्पेसिफिक हो गया ई के लिए, जबकि ऐसा नहीं होता। स्टैटिक मेथड्स को कॉल करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है क्लास का नाम डॉट डिस्प्ले, एंड दिस इज हाउ यू कॉल अ स्टैटिक मेथड। अब कोई वार्निंग नहीं आएगी। सो ऑलवेज whenever your code is giving you a warning like this, please check that why it is giving me a warning। ठीक है, it's not a compilation error, but वहाँ पे वार्निंग दे रहा है। रीजन बीइंग, स्टैटिक मेथड्स को हमेशा क्लास के नाम से हम लोग पता करते हैं। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं और क्या क्या स्टैटिक मेथड्स के बारे में हम जान सकते हैं। अगर तुम यहाँ पे लिखो इनसाइड स्टैटिक मेथड प्लस ए, क्या ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा, 100% चलेगा। रीजन बी, स्टैटिक मेथड्स हमारे सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को ही एक्सेस कर सकते हैं। का मतलब अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट इंट बी लिख दूं और बी को इसके अंदर यूज करने की कोशिश करूं, b equals to 100, b will give me a compilation error saying non-static field b cannot be referenced from a static context। ठीक है, दो चीजें समझ में आ गई।
स्टैटिक मेथड समझ में आ गया। स्टैटिक मेथड को कॉल कैसे करते हैं? हम क्लास के नाम से कॉल करते हैं, और स्टैटिक मेथड सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक ही वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब इससे सवाल ये बनता है क्या हमारा मेन भी ऐसा ही है? हाँ एग्जैक्टली हमारा मेन भी ऐसा ही है। अगर इस ये है तो एक बेसिक पब्लिक क्लास टेस्टर ना, इसके अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, अब कभी हमने ये काम किए नहीं है पर करने चाहिए आपको। प्राइवेट इंट बी लिख दिया मैंने, मान लेते हैं। क्या ये बी मेन मेथड एक्सेस कर सकता है इनिशियलाइज करने के लिए? नहीं कर सकता, ऑब्वियसली नहीं कर सकता। हाँ इसे जब तुम स्टैटिक कर दोगे तो कर सकता है। समझ में आया? सी, यही एक चीज अब हम कभी ना मेन के साथ ज्यादा खेलते नहीं है। मेन क्या करता है हमारा, मोस्टली हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और हमारे लिए काम खत्म मेन का, हम सारी कहानी इन क्लासेस में कर रहे हैं। बट तुम मेन के साथ भी तो खेल सकते हो ना। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, मैं इसी क्लास में काम कर रहा हूँ सारा का सारा, ठीक है, बनाया मैंने। और मैं बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है डिस्प्ले कॉल कराएंगे, या डिस्प्ले, अब सेम नाम होगा, डिस्प्ले टू रख लेते हैं इसका नाम, ठीक है। इसके अंदर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डाल देते हैं इनसाइड मेन क्लास डिस्प्ले, ठीक है। चेक करते हैं इसको कॉल कैसे कराओगे ये बताओ। इस क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनाओगे नहीं टेस्टर क्लास का, क्योंकि टेस्टर क्लास के तो हम अंदर बैठे हुए हैं। हम डायरेक्टली लिखेंगे ना डिस्प्ले टू, यही तो करते हैं बेसिकली सेम क्लास के अंदर। ये बोलेगा नहीं, न्यप, नहीं करने दूंगा, ये काम तो बिल्कुल नहीं करने दूंगा तुम्हें। तो तुम बोलोगे ठीक है भाई स्टैटिक लिख दे भाई इसके आगे। अब ठीक है, नहीं भाई स्टैटिक यहाँ लिखा जाता है, गलत बात, आगे लिखा जाता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड। पहले आप बताओगे क्या वो किस टाइप का मेथड है, फिर उसका रिटर्न टाइप लिखोगे। नाउ इफ यू रन इट, it will tell you inside static, inside constructor, then inside static method of 10, then inside the main class of display, ठीक है। समझ में आया हमें? मतलब कि हमने और क्या सीखा, स्टैटिक मेथड सिर्फ स्टैटिक मेथड्स को ही कॉल कर पाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। लिमिटेशंस खत्म, स्टैटिक मेथड्स कंप्लीट। ये एक नया हमने नॉलेज उठा लिया अभी। एक और चीज़, अब बहुत सारी चीज़ों में ना एक सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि स्टैटिक ब्लॉक का यूज़ क्या है। बोल दिया मैंने इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर भी तो वही कर रहे थे, इनिशियलाइज। लेकिन लेकिन समझो इस बात को, अगर यहाँ पे मान लेते हैं एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो, या फिर छोड़ो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे ही बात कर लेते हैं, ठीक है। इस कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग आपको क्या लगता है कितनी बार होगी? अगर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया तो एम्प्लॉय E1 इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, क्या लगता है आपको क्या प्रिंट होगा? अभी के लिए सब कुछ हटा देते हैं, डिस्प्ले टू हटा देते हैं हम, ये भी हटा देते हैं हम, और डिस्प्ले भी हटा देते हैं। ई और E1 हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए एम्प्लॉय क्लास के, ठीक है। क्लास को भी देख लो फटाफट से। एक स्टैटिक कीवर्ड है इंट ए, एक इंट बी, एक स्टैटिक ब्लॉक है मेरे पास, एक कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, ठीक है। देख लो, थिंक अबाउट इट फॉर 1 or 2 seconds कि अगर मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, व्हाट शुड बी द आउटपुट? ये क्लास दो बार कॉल होगी, दो बार इसके इंस्टेंस बनेंगे एम्प्लॉय के, एक ई और एक E1। इफ यू गाइस आर थिंकिंग पहले होगा इनसाइड स्टैटिक ब्लॉक, फिर इनसाइड कंस्ट्रक्टर, फिर इनसाइड स्टैटिक, फिर इनसाइड कंस्ट्रक्टर, सो वी आर रॉन्ग, राइट? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैटिक इनिशियलाइजेशन एंड अ कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन। कंस्ट्रक्टर दो बार कॉल हुआ क्योंकि दो इंस्टेंसेस बने क्लास के, स्टैटिक सिर्फ एक बार कॉल हुआ। दिस इज वाई आई ऑलवेज से स्टैटिक इज कॉमन अमंग ऑल द इंस्टेंसेस। आप 10 बनाओ, आप 100 क्लास के इंस्टेंस बनाओ, या क्लास के वेरिएबल वो बनाओ ऑब्जेक्ट्स, हमारा स्टैटिक एक बार लोड, ओनली वंस, ड्यूरिंग द क्लास लोडिंग प्रोसेस, सिर्फ एक बार। और कंस्ट्रक्टर उतनी बार कॉल होता है। इसलिए इंट ए इक्वल्स टू 10 एक बार इनिशियलाइज हुआ, मान लो, मान लो 2 मिनट के लिए सोचो, इंट बी इक्वल्स टू 10 होता है, ये उतनी बार बी इनिशियलाइज होगा जितनी बार एम्प्लॉय कॉल किया जाएगा। समझ में आया? ओके, आर वी गुड? ठीक है। अब यहाँ तक हमने कर लिया, ये हो गए हमारे स्टैटिक मेथड्स, और ये हो गए हमारे स्टैटिक ब्लॉक। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो लास्ट बतानी है कि जावा में मेन मेथड स्टैटिक क्यों होता है। अभी तक मेरे हिसाब से समझ गए होंगे।
सोच के देख लो, सिंपल लॉजिक है, स्टैटिक मेथड के लिए हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, नहीं होती ऑब्जेक्ट की नीड, डायरेक्टली आप क्लास के नाम से उसको कॉल करा सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट ये होता है कि अगर आपको मेन मेथड को कॉल कराना होता, मेन मेथड को हमें लाना पड़ता, ठीक है, तो जेवीएम को सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता, फिर मेन मेथड कॉल होता, करेक्ट। तो एक्स्ट्रा मेमोरी लोड हो गई हमारी, क्योंकि क्लास टेस्टर के अंदर तो गए हम, लेकिन इस पर्टिकुलर मेथड के लिए जेवीएम को क्या करना पड़ता, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते फिर मेथड कॉल करते। उसने कहा नहीं भाई, मैं फालतू में ये काम नहीं करने, बना दो हमारा मेन मेथड स्टैटिक, क्योंकि हमारा पहला एंट्री ब्लॉक है ये। दैट इज द रीजन व्हाई void main is static. The reason is simple, एक्स्ट्रा मेमोरी एलोकेशन जो होता ऑब्जेक्ट क्रिएशन में, उसको बचाने के लिए जेवीएम ने void main को स्टैटिक बना दिया, ठीक है। आपको किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है void main की कॉलिंग के लिए। दैट इज द रीजन वी आर मेकिंग void main एज स्टैटिक, ओके। अब अगेन एक इंटरेस्टिंग चीज लास्ट बतानी है कि हम किसी स्टैटिक के अंदर यूज नहीं कर सकते क्या, पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले के अंदर आप इस कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते, दिस डॉट ए इक्वल्स टू 10, what it will say, employee dot this cannot be referenced from a static context. What is a this keyword, what is a super keyword? Again there is a concept of a super, you cannot use super, cannot be referenced from a static context. These two keywords cannot be used from inside a static method or a block. इसका रीजन बहुत सिंपल है, लेकिन हम बताएंगे नेक्स्ट ब्लॉक में। कैन यू सी, ना आप स्टैटिक ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते हो, ना आप स्टैटिक मेथड के अंदर दिस और सुपर कीवर्ड को यूज कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते, ये इनकी डेफिनेशन में छुपा हुआ है। नेक्स्ट टाइम वी विल टेल यू व्हाट अ दिस और अ सुपर कीवर्ड डज, ठीक है। टिल देन दिस इज इट फ्रॉम द स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू, एंड फ्रॉम नाउ ऑन कभी कोई इंटरव्यू पूछे ना कैसे बिना मेन के करोगे, सीधा रफ्तार में जवाब देना, हम बताएंगे स्टैटिक ब्लॉक की तरह करेंगे, ठीक है। टिल देन गाइस, बाय बाय, कीप स्टडिंग, ओके।